कब आएगी अम्मा? 3 दिन हो गए अम्मा को गए, पता नहीं कब आएंगी। आ जाएगी, आ जाएगी। ये लो तुम सबके फेवरेट पकोड़े। ये कैसे पकोड़े हैं? अम्मा ऐसे नहीं बनाती है। और तो और अम्मा हमको खिलाने के बाद कहानी भी सुनाती है। अब तुम्हारी अम्मा को मैं अभी कहाँ से लाऊं? चिंता मत करो मेरे बच्चों। हाँ? रुको 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 रुको, सब बैठ जाओ। चीरू उधर। ठीक है। बाबू चलो उस कुर्सी पर बैठो। मगर आपने कहा था वो कुर्सी कमजोर है। मगर वगर कुछ नहीं। हाँ, कहानी सुननी है कि नहीं? चलो बैठो। बाबू तुम्हें लगी तो नहीं? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। ओ? नूनी तुम? बाबू तुम्हें चोट तो नहीं आई ना? तुमने मुझे गिराया? हाँ, इसीलिए कहती हूँ कि कभी भी किसी पर आँख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये तुम सबके लिए। अच्छा हुआ तुम आ गई। इन्होंने तो मुझे भरतनाट्यम करवा दिया था, खासकर कहानी सुनाने के लिए। अब तो इतनी बार इनसे स्टोरी टाइम विद सुधा अम्मा की डिमांड सुन चुकी हूँ कि मुझे भी देखना है कि आखिर तुम इन्हें कहानी सुनाती कैसे हो। कहानी का सब्जेक्ट तो मुझे नूनी से मिल ही चुका है। अम्मा कहानी सुनाओ ना अभी। अम्मा तो यात्रा से अभी अभी आई है, इन्हें थोड़ा आराम तो करने दो। फिर आज रात को कहानी जरूर सुनेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो कहानी शुरू करें बच्चों? हाँ, It's story time with सुधा। डोंकी एंड द स्टिक। विजयनगर की मुख्य सड़क, जो कि एक तालाब से होकर गुजरती है, जहां हर आने जाने वाला विश्राम करने को जरूर रुकता था। मेरा पत्थर पानी पर सबसे अधिक कूदी भी खाएगा और सबसे दूर भी जाएगा। दूर तो जाएगा, मगर मुझसे थोड़ा कम। ये कैसा पत्थर है? इस पर तो कुछ लिखा है। अरे बच्चा लोग, ये तालाब के किनारे ही कहाँ उल्टा सीधा काम कर रहे हो तुम लोग? हाँ, चलो चलो घर जाओ अपने अपने। हम उल्टी हरकतें इसलिए कर रहे हैं ताकि इस पत्थर पर उकेरी चित्र का मतलब सीधे सीधे समझ पाए। चित्र? हटो जरा, हटो। मुझे तो ये कोई गधा लग रहा है। डंडा और टूटी हुई मटकी, मगर इसका मतलब क्या हो सकता है? ये रहा गधा और डंडा। मुझे ताजे दिमाग से सोचना होगा।
ये है क्या? हाँ, आश्रम के गुरुजी से पूछते हैं। गुरुजी तो तीर्थ पर गए हैं। क्या गुरुजी नहीं हैं? तो शिष्य से ही काम चलाते हैं। क्या आप हमारे साथ चल सकते हो शिष्य वेदपाल जी? अच्छा मौका है, अपना काम इन्हीं गांव वालों से कराता हूँ। अरे आश्रम का पूरा काम पड़ा है, वो कौन करेगा? ठीक है, आपका काम हम कर देंगे। हाँ ठीक है, उसका काम जल्दी खत्म कर देते हैं। गुरुजी के उपस्थित ना रहने पर गांव के लोग उस ड्राइंग की गुत्थी सुलझाने उनके शिष्य वेदपाल को ही ले आए। शिष्य वेदपाल, जो कि खुद को बहुत चालाक समझता था, वो उस पत्थर पर बनाई ड्राइंग को भोले भाले गांव के लोगों को बारीकी से समझाने लगा। ये तो बहुत ही कठिन है, किंतु मेरे लिए नहीं। ये डंडा देख रहे हो, ये कोई साधारण डंडा नहीं, जादुई डंडा है। और ये जो आदमी है, आदमी कहाँ है? जिसके हाथ में डंडा है। अरे मगर भैया, देखने से तो नहीं लग रहा कि किसी ने डंडे को पकड़ के रखा है। अच्छा, जब इतनी समझ है तो स्वयं समझ लो। मैं तो चला। नहीं, रुकिए गुरुजी, आप तो ज्ञानी हैं। आप बताइए। बताता हूँ। ये मनुष्य जिसके हाथ में ये जादुई डंडा है, वो आम आदमी नहीं, इस विजयनगर के नायक हैं, नायक, जिसने वर्षों पहले विजयनगर की रक्षा करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। मैं देख रहा हूँ कि अब यहाँ से होकर जाने वाले किसी भी व्यक्ति ने अगर यहाँ रुककर इनकी साधना नहीं की तो उस फूटे हुए मटके की तरह उसका नुकसान होकर वो गधा बन जाएगा। अब पत्थर तो बोलते नहीं है, लोगों ने उसका विश्वास कर लिया और उस पत्थर का पुजारी आश्रम के शिष्य वेदपाल को बना दिया गया। वो वहाँ उल्टे सीधे मंत्र पढ़ता रहता। इस पत्थर को दूध से स्नान करवाओ। हाँ, करवाते हैं। बस बस, बहुत हो गया, वो इधर दे दो। यही सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक आश्रम के गुरुजी कुछ महीनों के बाद तीर्थ से वापस नहीं आ गए। ओहो, मेरे प्यारे जीव जंतुओं, आश्रम की ऐसी दुर्दशा। शिष्य वेदपाल, वेदपाल हैं? ये लोग उधर का इशारा क्यों कर रहे हैं? और ये वहां भीड़ कैसी है? ये क्या है? गुरुजी, अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अरे कोई रोको इनको, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हाँ, हम अपने पूज्य को नहीं तोड़ने देंगे, कह देते हैं। अच्छा। ये क्या है? खजाना? पत्थर पर बना चित्र ये बता रहा था कि हमें किसी लोहे की छड़ से इसे तोड़ने पर तुम्हें खजाना मिलेगा। ऐसा नहीं करने वाला गधा होगा। मगर हमें तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ना करके आंख मूंद कर अगर
दूसरों की बातों में आओगे तो ऐसे ही मूर्ख बनते जाओगे। क्षमा करें गुरुदेव। ये खजाना इस गांव का है, इसलिए इसे इस सड़क की मरम्मत में इस्तेमाल किया जाएगा ताकि शहर जाने वाले लोगों को असुविधा ना हो। जो आज्ञा गुरुजी। अरे वाह, इतनी मजेदार कहानी सुनकर तो 3 दिन की कसर पूरी हो गई अम्मा। मैं भी समझ गया अम्मा। जैसे नूनी ने मुझको विश्वास दिला दिया था कि वही अम्मा है, अगर मैं आंखें मूंद कर उस पर विश्वास नहीं करता तो मैं कुर्सी से नहीं गिरता। एकदम सही। खुशबू तो अच्छी आ रही है। हाँ? ये! अम्मा, पायसम बनने में कितना वक्त लगेगा? बस थोड़ी देर बच्चों। ओके अम्मा। चिरू, कैच! अम्मा! बचाओ! बचाओ! अम्मा, मधु ने हमें काट दिया। वो हमें काट ली। मधुमक्खियाँ? अब देखो इस कपूर का कमाल। हाँ। अरे हाँ, लेकिन मधुमक्खियों को इनविटेशन दिया किसने था? इसने। आहा, क्या खुशबू है। लगता है मधुमक्खियाँ पायसम खाने ही आई होंगी। पायसम की स्मेल से मधुमक्खी क्यों आएंगी? क्यों? भालू आ सकता है तो मधुमक्खियाँ क्यों नहीं, है ना अम्मा? उस कहानी में आता है ना। अरे वो कहानी कौन सी थी अम्मा? अच्छा, मुझसे स्मार्टनेस। कहानी सुननी है तो सीधा बोलो ना। ये! It's story time with सुधा अम्मा। पायसम फॉर अ बेयर। गांव के सबसे मीठे केले और रसीले आम मोहन के पेड़ के होते थे। फसल बहुत अच्छी हुई है बसंती। इस बार इन्हें विजयनगर के बड़े बाजार में बेचकर हमें खूब मुनाफा होगा। क्या मजेदार खुशबू है। 2 किलो दे दो। एक दर्जन केले मेरा। पहले मेरी बारी। किसी ने 1 किलो आम लिए तो किसी ने 2 और किसी ने केले। हाँ, ये क्या? लेकिन तभी एक ऐसी खुशबू आई कि मोहन भी खुद को रोक ही नहीं पाया। ये मेरा है। क्या है भाई इसमें? पायसम। खाने की चीज है, थोड़ा सा मुझे दोगे? तुम्हें दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा? 6 केले और आम के बदले में मोहन ने आदमी से पायसम ले लिया। और है? और चाहिए तो खुद बनाओ ना घर पे। कैसे बनाते हैं? तो बहुत सारे केले और आमों के बदले में आदमी ने मोहन को पायसम बनाने की रेसिपी बता दी। बसंती। हाँ? बसंती,
अरे बसंती सुनो तो। बहुत खुश हो? बहुत मुनाफा हुआ क्या? मुनाफा छोड़, आज एक ऐसी चीज खाकर आया हूँ कि मन प्रसन्न, तबीयत खुश और आत्मा गड़बड़ हो गई। रुको, तुम्हें दिखाता हूँ। ये डाली शक्कर, ये डाला घी, ये डाले काजू और किशमिश और बन गया पायसम। ये बर्तन तो खाली है। लेकिन मेरा दिमाग खाली नहीं बसंती। देख, मैं बनाने का सब सामान ले आया, बस तू अब फटाफट बना। लेकिन लकड़ी नहीं है। अभी लाता हूँ। भालू बचाओ! ये भालू कहाँ से आ गया? मुझसे गलती हो गई, बचाओ! आज नहीं भालू जी, आज मुझे खाना है। तुम मुझे खाओगे? नहीं 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 भालू जी, मैं तो पायसम के बारे में बात कर रहा था। मेरी ही गलती है, ना मैं पायसम खाने का सोचता और ना जंगल में लकड़ियां लेने आता और ना फिसल कर गिरता, ना तो वो लकड़ी आपको लगती। लगता है मेरा पायसम खाने का सपना सपना ही रह जाएगा। पायसम? ये पायसम क्या होता है? पायसम? पायसम का स्वाद, आहा, वाह 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 वाह, पायसम की खुशबू। पायसम नहीं खाया तो क्या खाया? ये बोलने वाला भालू भी ठहरा खाने का शौकीन। पायसम मुझे भी खाना है, मुझे खिलाओगे ना? लेकिन उसके लिए और लकड़ियां लगेगी। तुम पायसम पर ध्यान दो। 100, 500 जितनी कहोगे लकड़ियां लाकर दूंगा। अब बस 500 काफी होंगी। इतनी लकड़ियां तो महीने भर चलेंगी। तो तय रहा। क्या भालू? लोग अपने दोस्तों रिश्तेदारों को निमंत्रण देते हैं, तुम भालू को दे आए? हो, बेचारी बसंती क्या करती, जुट गई अतिथि के लिए पायसम बनाने में। पायसम तैयार था, बस अब अतिथि का इंतजार था। खुशबू तो यहाँ तक आ रही है, रहा नहीं जा रहा। क्यों ना हम थोड़ा चखकर देख लें? हाँ, थोड़ा सा ही चखेंगे। ढक्कन खोलते ही सूखे मेवे के साथ मिलकर केसर की वो खुशबू उड़ी कि फिर तो दोनों के लिए रुकना मुश्किल हो गया। चम्मच छूटी, कटोरी आई, वो गई तो प्लेट, और फिर तो पायसम का बर्तन था और वो दोनों खाते ही जा रहे थे, खाते ही जा रहे थे। हाँ, अरे हमने तो पूरा पायसम खा लिया, अब क्या करें? भालू क्या ही जान पाएगा पायसम का स्वाद। ये सोचकर उन्होंने दूध में पानी मिलाकर बचे हुए मुट्ठी पर चावल मिला दिए। अब वो जो भी था बनकर तैयार था। दोनों को लगा जब वो घर पर होंगे ही नहीं तो भालू को ये अच्छा लगे या बुरा, वो उनका क्या बिगाड़ पाएगा।
पायसम। पायसम के लालच में भालू बेचारा भूखा आया था। आते ही वो लगा पायसम खाने। लेकिन पानी की तरह एकदम पतला और मुट्ठी भर चावल से बिना ड्राई फ्रूट के बना पायसम उसे कितना अच्छा लगता। बच के कहाँ जाओगे? नहीं छोड़ूंगा। पायसम के नाम पे इतनी तारीफ करके ये क्या खिला दिया मुझे? एक बार हाथ लग गए तो छोड़ूंगा नहीं। हमारा घर। नाना, भालू जी नहीं, ये तो हमारा भोलू जी गोपी है। हाँ। तो कहानी से तुम लोग क्या सीखे? यही अम्मा, मोहन की तरह वादा करके तोड़ना नहीं चाहिए। और भले ही हमने वादा ना किया हो, पर हम भालू जी को पायसम खिलाएंगे जरूर। भालू जी के लिए पायसम रखी जाएंगी। भले ही भालू जी ना आए, पर मधुमक्खियाँ तो आ ही जाएंगी पायसम खाने। चलो बच्चों, चलो चलो। If you like this video, subscribe to our channel Murthy Media.